नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी में आप सभी का स्वागत है। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। एसईसी चेयर जेंसलर को है ज्यादा क्रिप्टो मार्केट में उथल पुथल देखने की आशंका। खतरे के लाल निशान पर दिखी क्रिप्टो करेंसीज, बिटकॉइन रहा $30,000 से नीचे। यूएस अथॉरिटीज ने क्रिप्टो एक्सचेंजेस से खुद के और कस्टमर फंड्स को अलग करने की दी सलाह। अमेरिकी कस्टमर्स के लिए क्रिप्टो एक्सचेंज FTX ने लॉन्च की स्टॉक ट्रेडिंग। BNB चेन ने टेरा इकोसिस्टम प्रोजेक्ट्स के लिए ऑफर की एक और लाइफलाइन। टैक्स चोरी के लिए टेराफॉर्म लैब्स पर साउथ कोरिया ने लगाया $78 मिलियन का जुर्माना। डॉल्चे और गबाना ने चेन लिंक के साथ सहयोग की घोषणा की। दुबई म्यूजियम ने NFT बैंडवागन में शामिल होने के लिए बाइनांस के साथ किया सहयोग। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन या SEC के चेयर गैरी जेंसलर ने कहा कि उन्हें चिंता है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स में ज्यादा इन्वेस्टर्स को नुकसान पहुंच सकता है। जेंसलर ने एग्रेसिव फेडरल रिजर्व रेट हाइस की ओर इशारा किया, जिसके कारण इन्वेस्टर्स को पिछले 6 महीनों में $1 ट्रिलियन से ज्यादा नुकसान हुआ है। और हाल ही में टेरा USD स्टेबल कॉइन के इन्फ्लोजन से डर है कि इन्वेस्टर्स ज्यादा वेल्थ खो देंगे। ऐसे में जेंसलर ने कहा कि SEC रजिस्टर्ड एसेट मैनेजर्स में क्रिप्टो का रिस्क सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन एजेंसी के पास प्राइवेट फंड्स और पर्टिकुलरली फैमिली ऑफिसेस से कम विजिबिलिटी है। जेंसलर ने डिजिटल एसेट्स पर SEC की निगरानी बढ़ाने के लिए ज्यादा रिसोर्सेज की मांग की है। रिसेशन की बढ़ती आशंकाओं और वीक रिटेल स्पेंड की चिंताओं के बीच इन्वेस्टर्स ने रिस्कियर एसेट्स को छोड़ दिया है, जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी को खतरे के लाल निशान में देखा गया। दूसरी तरफ अमेरिकी शेयरों ने लगभग 2 साल में सबसे बड़ी डेली ड्रॉप दर्ज की है, जिसकी वजह इन्वेस्टर्स की कमाई पर हायर प्राइसेस के प्रभाव और इकोनॉमिक ग्रोथ पर मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग की होने की संभावनाओं का आकलन करते हैं। टेक फोकस नैस्डैक को दिन की शुरुआत में 4.7% नीचे जाने के बाद और भी नीचे फिसलते हुए देखा गया, जबकि S&P 500 फ्यूचर्स ने ओपनिंग में 1% से ज्यादा की गिरावट के संकेत दिए। फेड के रेट हाइकिंग साइकिल की पेस और मैग्नीट्यूड के बारे में अनसर्टेनिटी के इक्विटी मार्केट्स पर दबाव डाला है, जो पूरे साल बना रहा, क्योंकि इन्वेस्टर्स इकोनॉमिक स्लोडाउन की संभावना से चिंतित है अगर सेंट्रल बैंक बहुत एग्रेसिवली तरीके से काम करता है। बिटकॉइन हाल ही में पिछले 24 घंटों में थोड़ा बदलकर $29,600 पर ट्रेड कर रहा था, जबकि इथर ने उसी समय के दौरान लगभग 2% गिरावट के साथ $1,900 पर ट्रेड किया। वही अन्य मेजर ऑल्ट कॉइन्स ने भी कम निचले स्तर पर ट्रेड किया है। अमेरिका चाहता है कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस अपने क्लाइंट के पैसे को उनसे अलग रखे, ताकि इन्वेस्टर्स के फंड की रक्षा की जा सके अगर एक्सचेंज बैंकरप्सी होने के लिए फाइल करते हैं। इस तरह से प्रेसिडेंट जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन कॉइनबेस के हालिया खुलासे से इंस्पायर्ड ओनर ओन फंड कस्टमर्स के लिए सेग्रीगेशन रूल्स को लागू करने के लिए कांग्रेस से कानून का प्रपोज करने का आग्रह करेगा, जो कस्टमर्स के पैसे खोने की क्षमताओं को हाईलाइट करता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फेडरल ऑफिशियल्स ने कांग्रेस द्वारा विचार किए गए किसी भी क्रिप्टो बिल में बदलाव के लिए जोर देने की योजना बनाई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार क्रिप्टो एक्सचेंज FTX ने एक वाइडर फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट में एक्सपांशन किया है, क्योंकि इसने US कस्टमर्स के लिए स्टॉक और ETF ट्रेडिंग की पेशकश शुरू कर दी है। यूनाइटेड स्टेट्स में FTX ने कथित तौर पर कमीशन फ्री स्टॉक और ETF ट्रेडिंग शुरू कर दी है। हालांकि कुछ महीनों में स्टॉक्स, ETFs, क्रिप्टो करेंसीज, फ्यूचर्स और दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ सर्विसेज की पूरी शुरुआत के साथ सर्विस शुरू करने में कुछ ही लिमिटेड यूजर्स तक सीमित होगी। FTX.US मोबाइल ऐप के जरिए से स्टॉक ट्रेडिंग प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा कंपनी का लक्ष्य सैकड़ों US लिस्टेड कंपनीज और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में व्यापार की पेशकश करना है। यूजर्स अपने अकाउंट्स को USDC के साथ भी फंड देने में सक्षम होंगे। यह कदम FTX के फाउंडर सैम बैंकमैन-फ्राइड द्वारा हाल ही में रॉबिनहुड में 7.6% हिस्सेदारी हासिल करने के बाद आया है। इस महीने के डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी DeFi प्लेटफॉर्म और इसके एल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन को उजागर करने के बाद बाइनांस माइग्रेशन का स्वागत करेगा और टेरा लूना इकोसिस्टम से प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट ऑफर करेगा। स्टैडर लैब्स BNB चेन के साथ
इंटीग्रेशन शुरू करने वाली पहली टेरा इकोसिस्टम प्रोजेक्ट्स में से एक बन जाएगी। बीएनबी चेन फंड बीएनबी चेन इकोसिस्टम के भीतर ऑपरेट होने वाली प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्ट्स के लिए इन्वेस्टमेंट और ग्रांट में $1 बिलियन तक एक्सेस ऑफर करता है। टीम एडेड नेटवर्क, टोकनॉमिक्स और मार्केटिंग सपोर्ट के साथ साथ बिजनेस डेवलपमेंट प्रोवाइड करेगी। इस तरह से यूजर्स स्टेक्स में बीएनबी को स्टेक करने और प्लेटफॉर्म के जरिए से यील्ड रिसीव करने में सक्षम होंगे, जबकि फर्म बीएनबी होल्डिंग्स को रिप्रेजेंट करने वाले एक स्टेकिंग डेरिवेटिव भी जारी करेगी, जिसे यूजर्स तब डिफाई प्रोटोकॉल में इस्तेमाल कर सकते हैं। बाइनांस चेन के इन्वेस्टमेंट डायरेक्टर ग्वेंडोलिन रेजिना ने कंफर्म किया है कि टेरा इकोसिस्टम के भीतर कुछ मुट्ठी भर प्रोजेक्ट्स मिरर प्रोटोकॉल, सिनैप्स और वॉर्म होल के साथ बीएनबी चेन के कोलैब से पहले उसके साथ बातचीत कर रही थी। साउथ कोरिया की नेशनल टैक्स एजेंसी ने टैक्स चोरी के आरोप में टेराफॉर्म लैब्स पर $78 मिलियन का जुर्माना लगाया है। इनफेमस टेरा लूना क्रैश के कुछ दिनों के बाद ग्रीम रीपर्स फाइनेंशियल क्राइम यूनिट की जांच की रिपोर्ट के बाद ये कदम उठाया गया है। डो क्वॉन ओन टेराफॉर्म लैब रिपोर्टेडली 1 साल पहले पॉसिबल कॉर्पोरेट एंड इनकम इवेजन के संदेह पर पहली बार जांच के दायरे में आई थी, जबकि सब्सिडियरीज वर्जिन आइलैंड और सिंगापुर में रजिस्टर हो सकती है। वही साउथ कोरिया मैनेजमेंट का एक्चुअल प्लेस रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टेराफॉर्म लैब्स द्वारा ल्यूना को टेरा सिंगापुर से ल्यूना फाउंडेशन कार्ड को टैक्स चोरी करने के लिए भेजे जाने के बाद टैक्स अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया था। डॉल्चे एंड गबाना और UNXD एक पॉलीगॉन बेस्ड मेटावर्स फैशन फर्म के आने वाले डिजी फैमिली ग्लास बॉक्स रिवील के लिए चेन लिंक के साथ मिलकर काम किया है। यह डिस्क्लोजर चेन लिंक VRF की प्रूवेबल रैंडमनेस लिवरेजेस करते हुए इंश्योर करता है कि प्रोसेस प्रूवेबल और फेयर है। UNXD ने डिजी फैमिली ग्लास बॉक्स रिवील को पावर देने के लिए चेन लिंक वेरिफिएबल रैंडम फंक्शन यानी VRF का फायदा उठाने की योजना बनाई है, जो यह निर्धारित करता है कि कलेक्टर के पास ब्लैक, गोल्ड और प्लैटिनम बॉक्स है या नहीं। चेन लिंक VRF यूजर्स को ऑटोमेटेड और पब्लिकली वेरिफिएबल कंफर्मेशन एक्वायर करने में मदद करेगा कि डिजी फैमिली ग्लास बॉक्सेस का रैंडम रिवैल्यूएशन डेमोन्स्ट्रेबली फेयर है। ओरेकल, आउटसाइड एंटिटीज या UNXD और डॉल्चे और गबाना टीम्स द्वारा सीधे ऑन चेन के साथ टैंपर या प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती है। दुबई का म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर और बाइनांस NFT डिजिटल एसेट्स और कलेक्टिबल्स की एक रेंज बनाने लॉन्च करने के लिए सहयोग कर रहे हैं। कोलैबोरेशन उनके पहले NFT कलेक्शन के साथ शुरू होगा, जिसका नाम द मोस्ट ब्यूटीफुल NFTs इन द मेटावर्स है। द म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर क्रिप्टो टेक्नोलॉजी और मिक्स रियलिटी स्पेस पर ध्यान केंद्रित करने का इरादा रखता है। म्यूजियम NFT क्रिप्टो करेंसी, मेटावर्स और ब्लॉकचेन के क्षेत्र में एसेट्स डेवलप करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।